नमस्ते राम राम। तो आज हम एक नए वीजा के बारे में बात करने वाले हैं। यूएई गवर्नमेंट ने एक नया वीजा अनाउंस किया है। ये नॉन वर्क वीजा है, रिमोट वर्क वीजा इसका नाम है। आप इसको कह सकते हो वर्चुअल वीजा है एक टाइप से ये। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होगा, कितना इसका ड्यूरेशन होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें ड्यूरेशन की, कितने टाइम तक इसकी वैलिडिटी है। तो 1 साल की इसकी वैलिडिटी होगी, 1 ईयर की वैलिडिटी है इसकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो पासपोर्ट है उसमें कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी रहनी चाहिए, यानी कि वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं उनके 2 महीने बचे हुए, 3 महीने बचे हुए, तो कम से कम 6 महीने का टाइम उसमें आपके पासपोर्ट में बचा होना चाहिए। सेकेंड एलिजिबिलिटी में आपका ये आता है कि आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। यूएई की किसी भी कंपनी से आप ले सकते हो, क्योंकि आप यूएई में रहोगे तो यहाँ का आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। क्योंकि कोई भी मेडिकल कंडीशन अगर आपको होती है तो हो सकता है कि आपकी कंपनी से कोई इंश्योरेंस हो, या जिस कंट्री में आप अभी रह रहे हो वहां से आपका इंश्योरेंस हो, लेकिन अभी क्योंकि आप यूएई में रहने वाले हो, यहाँ का आपका प्लान है, तो यहाँ का भी इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो, दूसरे अगर आप बिजनेसमैन हो, आपकी कोई कंपनी है, तो उन दोनों के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया। अगर आप एम्प्लॉय हो किसी भी कंपनी से, तो वहां से आपकी जो सैलरी है वो मंथली सैलरी मिनिमम $3,500 की होनी चाहिए। $3,500 की मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए, और आपके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट भी आपको शो करनी होती है 3 महीने की। एंड बैंक स्टेटमेंट के अलावा जो है लास्ट मंथ की जो आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप होगी, पे स्लिप, वो भी आपके पास में होनी चाहिए। और अगर हम बात करें बिजनेस ओनर्स की, तो उनके लिए भी क्राइटेरिया ये है कि उनकी जो कंपनी है, जो भी कंपनी वो रन कर रहे हैं, जिसमें वो पार्टनर है या वो खुद ओनर है, वो कंपनी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। रजिस्टर्ड जो होती है 1 साल पुरानी होनी चाहिए वो कंपनी। और जो उनकी मंथली इनकम जो है, क्योंकि अब बिजनेस ओनर तो सैलरी तो होगी नहीं, उनकी इनकम होगी, वो $3,500 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉलर ही हो। अगर जैसे आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आपके पास जो पैसे होंगे वो आईएनआर में होंगे, तो आपकी जो इनकम है वो $3,500 के इक्वल होनी चाहिए। चाहे या फिर जैसे कि आप सैलरीड पर्सन हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो उन लोगों के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि जो आपकी इनकम है वो $3,500 के इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी करेंसी में आपके पास में वो जो इनकम आपकी आती हो। तो ये चीज का ध्यान रखना। बिल्कुल लिटरली नहीं लेना कि डॉलर में कमाई नहीं होती, कोई बात नहीं, जिस भी करेंसी में आती हो वो इस अमाउंट के इक्वल ही आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट भी आपको देनी होती है 3 महीने की। 3 महीने की बैंक स्टेट दोनों लोगों के लिए, सैलरी वालों के लिए भी है और जो बिजनेस ओनर्स है उन लोगों के लिए भी है। इसके अलावा आपके पास में जो सैलरीड है उनके पास एक वर्किंग का प्रूफ भी होना चाहिए। जैसे जिस कंपनी में आप काम करते हो उसका वर्क का प्रूफ होना चाहिए। और जो बिजनेस ओनर्स है ऑफकोर्स उनके पास में उनकी कंपनी का प्रूफ होना चाहिए कि ये कंपनी है उनकी, इस जगह पे है, और उनका जो काम है वो रिमोटली हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको रोज ऑफिस जाना है तब आप नहीं यहाँ पे रह सकते हो, मतलब ये वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपके पास उसका ये भी प्रूफ होना चाहिए दोनों ही लोगों के लिए, सैलरीड हो या बिजनेस ओनर्स हो, कि वो रिमोटली आपका जो काम है वो रिमोटली हो सकता है, तो आपको यूएई में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है इस वीजा के लिए। तो GDRFAD ये एक वेबसाइट है, आप इतना ही गूगल पे डालो आपको कंप्लीट वेबसाइट मिल जाएगी। गवर्नमेंट वेबसाइट है यूएई की। यहाँ पे आपको जाना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद गोल्डन वीजा का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करके ऑल डिटेल सबमिट करनी, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे वो आपको सबमिट करने हैं। और जो भी फीस होगी, जो भी अमाउंट होगा, या फिर जो भी एक्स्ट्रा कोई चार्जेस होगा, वो सब आपको उस समय पे मिल जाएगा। अभी मैं इसलिए आपको कोई अमाउंट नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो चेंज हो जाएगा। मे बी ये वीडियो आप 2 महीने बाद देख रहे हो, 6 महीने बाद देख रहे हो, जब भी आपको आने का प्लान है या वीजा अप्लाई करने का प्लान है, तो हो सकता है उस टाइम में चार्जेस चेंज हो जाए, या फिर जो कॉस्ट जो है एक्चुअल वो चेंज हो जाए। तो ये उस टाइम में आप वेरीफाई कर सकते हो। और डिपेंड भी करता है आपकी लोकेलिटी के ऊपर। सपोज अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो मे बी जो कॉस्ट होगी वो डिफरेंट होगी। अगर आप यूएई के अंदर से ही अप्लाई कर रहे हो तो वो कॉस्ट जो है डिफरेंट होगी। ओके, तो ये चीज जो है आप सेम टाइम पे भी वेरीफाई कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। नमस्ते, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।